भाइयों और बहनों, आज मैं आपको हरतालिका तीज व्रत की पवित्र कथा सुनाने जा रहा हूँ। यह व्रत स्त्रियों के लिए अत्यंत मंगलकारी और फलदायी माना गया है। इस व्रत के प्रभाव से सुहागिन स्त्रियों को अखंड सौभाग्य और सुखी दाम्पत्य जीवन की प्राप्ति होती है। आइए कथा श्रवण करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। राजा हिमालय की एक परम सुंदरी और तेजस्विनी पुत्री थी, पार्वती। बचपन से ही माता पार्वती का मन भगवान शंकर की ओर आकृष्ट था। उन्होंने निश्चय कर लिया था कि वे अपने जीवन में केवल महादेव को ही पति रूप में स्वीकार करेंगी। एक बार नारद जी राजा हिमालय के दरबार में आए। उन्होंने राजा हिमालय से कहा, राजन, आपकी पुत्री अतुलनीय सौंदर्य और गुणों से युक्त है। इसके लिए भगवान विष्णु योग्य वर होंगे। नारद जी के वचनों से प्रभावित होकर राजा हिमालय ने माता पार्वती का विवाह विष्णु भगवान से करने का निश्चय कर लिया। जब माता पार्वती को यह समाचार मिला तो वे अत्यंत चिंतित और दुखी हो गईं। उन्होंने अपनी सखियों से कहा, सखियों, मैंने अपने हृदय में निश्चय कर लिया है कि मैं केवल शिवजी को ही पति रूप में स्वीकार करूंगी। यदि मेरे पिता मुझे किसी अन्य को सौंप देंगे तो यह मेरे लिए असहनीय होगा। इतना कहकर माता पार्वती अपनी सखियों के साथ घने वन में चली गईं। वहां एक गुफा में उन्होंने कठोर तपस्या आरंभ की। माता पार्वती ने तपस्या इतनी कठोर की कि उन्होंने अनेक दिनों तक अन्न का त्याग कर दिया। कभी केवल पत्तों का सेवन किया और कभी निर्जल रहकर भगवान शंकर का ध्यान करती रहीं। उनकी इस कठोर तपस्या से तीनों लोकों में आश्चर्य छा गया। देवता भी उनके इस संकल्प और साधना को देखकर चकित रह गए। आखिरकार माता की भक्ति और अटूट समर्पण से प्रसन्न होकर भगवान शिव प्रकट हुए और बोले, हे पार्वती, तुमने अपने दृढ़ निश्चय और कठोर तप से मुझे प्रसन्न कर दिया है। अब मैं तुम्हें पत्नी रूप में स्वीकार करता हूँ। भगवान शंकर के ये वचन सुनकर माता पार्वती अत्यंत प्रसन्न हुई। उसी क्षण आकाश से पुष्पों की वर्षा होने लगी। समस्त देवताओं ने शिव पार्वती की जयकार की। इसी घटना के कारण इस व्रत को हरतालिका तीज कहा जाता है। हरित का अर्थ है हरण करना। आलिका का अर्थ है सखी, क्योंकि माता पार्वती की सखियों ने उनका हरण करके उन्हें वन में ले जाकर तपस्या करवाई थी। इसलिए इस व्रत का नाम हरतालिका तीज पड़ा। व्रत का महत्व। हे माताओं और बहनों, जिस प्रकार माता पार्वती ने कठोर व्रत और तप करके भगवान शिव को अपने पति रूप में प्राप्त किया, उसी प्रकार इस व्रत को करने वाली स्त्रियों को अखंड सौभाग्य, सुखी दाम्पत्य जीवन और संतान सुख की प्राप्ति होती है। यह व्रत स्त्रियों को शिव पार्वती के समान अटूट दाम्पत्य का आशीर्वाद प्रदान करता है। समापन। जो भी स्त्री हरतालिका तीज की कथा श्रद्धा और भक्ति से सुनती है तथा विधि पूर्वक व्रत करती है, उसे जीवन में असीम आनंद, अखंड सौभाग्य और भगवान शिव पार्वती का दिव्य आशीर्वाद प्राप्त होता है। इस प्रकार हरतालिका तीज की कथा पूर्ण होती है। हरे ब्रह्मा शिवरी, जय अम्बे गौरी, मैया जय श्यामा गौरी। मांग सिंदूर विराजत, टीको मृगा मत को, ऊपर श्री गंगाधर सोहे गजमुख विचित्र को। जय मांग सिंदूर विराजत, टीको मृगा मत को, ऊपर श्री गंगाधर सोहे गजमुख विचित्र को। जय अम्बे गौरी, मैया जय श्यामा गौरी।
छवि भारी, गले में वैजयंती माला, बजत कंठ झनकारी। जय अम्बे गौरी, मैया जय श्यामा गौरी। देवी छवि ललित मनोहर, मोहनी मन को हरनी। महिमा अमित न जात कही, शंकर मन बस करनी। जय